हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको हिंदी के पद खंड में राम नाम बिनु बिरसे जगी जन्मा कविता के बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, गुरु नानक की दृष्टि में बर्मा का निवास कहाँ है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना गुरु नानक की दृष्टि में बर्मा का निवास कहाँ है? जो सांस्कृतिक का परित्याग कर इस साल जाल से निकल सके और जिसको काम क्रोध मोह छू न सके, उसी के हृदय में बर्मा का निवास होता है। गुरु नानक जी का कहना है कि जो परिवर्तन का त्याग कर जो आल जाल है उसे निकल जाता है और जिसको काम क्रोध मोह न छू सकता है, उसी के हृदय में बर्मा का वास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, बाड़ी कब बीज के समान हो जाती है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना बाड़ी कब बीज के समान हो जाती है? गुरु नानक का यह विचार है कि जब मनुष्य संसार में अपना अस्तित्व प्राप्त करता है उसे सदैव राम का नाम का जाप करना चाहिए। गुरु नानक जी का विचार है कि जब मनुष्य संसार में पैदा होता है तो जब वो अपना अस्तित्व प्राप्त करता है तो सदैव उसको राम का नाम का जाप करना चाहिए, क्योंकि मानव का अस्तित्व राम की कृपा से ही है। उनका कहना है कि मानव का जो अस्तित्व है वो राम के नाम की कृपा से ही है। यदि वो राम का नाम का जप न करे, अन्य बाड़ी का प्रयोग करता है तो वो बाड़ी विष के समान होती है। उनका कहना है कि जब मनुष्य राम का नाम का जप नहीं करता है, किसी अन्य शब्द का प्रयोग करता है, तो वो शब्द यानी वो बाड़ी विष के समान हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कभी किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है? यहाँ बताना कभी किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है? तो कभी राम नाम के बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है। कभी ये कहना है कि जो मनुष्य जब संसार में पैदा होता है तो उसे राम का नाम का जाप अवश्य करना चाहिए। जो राम का नाम का जाप नहीं करता है उसका जन्म लेना व्यर्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गुरु नानक किस युग के कवि थे? गुरु नानक किस युग के कवि थे? तो गुरु नानक मध्य युग के संत कवि थे, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गुरु ग्रंथ साहिब किनका पवित्र ग्रंथ है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गुरु ग्रंथ साहिब किनका पवित्र ग्रंथ है? तो गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र ग्रंथ है। किसका है? तो सिखों का पवित्र ग्रंथ है। इनमें गुरु नानक एवं अन्य संतों की रचनाएं संकलित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हरिदास कवि का क्या आशय है? हरिदास कवि का क्या आशय है? हरिदास कवि गुरु नानक का आशय है प्रेम रस अर्थात राम का नाम जपने से है। हरिदास क्या कार्य है? राम का नाम का जपने से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जो नर दुख में दुख नहीं माने, कविता का भावार्थ लिखिए। जो नर दुख में दुख नहीं माने कविता में गुरु नानक कहते हैं कि मनुष्य वही है जो सुख दुख में एक समान रहता है। गुरु नानक जी का कहना है कि मनुष्य वही है जो सुख दुख में एक समान रहता है, जो किसी से भयभीत नहीं होता है, जो सोना को मिट्टी समझता है, जो अपनी प्रशंसा की इच्छा रखता है, जो न निंदा की चिंता करता है, जो काम क्रोध एवं लोभ मोह से परे है, उसी के हृदय में बर्मा का वास होता है। गुरु नानक जी का कहना है कि जो किसी से डरता नहीं है, जो सोना को मिट्टी समझता है, जो अपनी प्रशंसा की इच्छा न रखता हो, न निंदा की चिंता करता हो, जो काम क्रोध मोह से परे होता है, उसी के हृदय में बर्मा का वास होता है। गुरु नानक उसी प्रकार लीन है ईश्वर में जैसे पानी में पानी लीन होता है। गुरु नानक जो है ईश्वर में उसी प्रकार लीन है जैसे पानी में पानी लीन हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राम नाम विदुर पद के आधार बताए कि कभी अपने युग में धर्म के साधना के कैसे का स्वरूप देखे हैं। गुरु नानक का जन्म मध्य युग में हुआ है। गुरु नानक जब कब हुआ है? तब मध्य युग में हुआ है। उन दिनों यद्यपि भक्ति आंदोलन जोरों पर था, उन दिनों भक्ति आंदोलन जो था वो जोरों पर था, किंतु धर्म साधने के अनेक रूप थे। लोग टीका चंदन लगाते थे, धर्म की मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ते और उन्हें लेकर चलते थे। उन दिनों लोग टीका चंदन लगाते थे और धर्म की मोटी मोटी किताबें पढ़ते और उसे लेकर चलते थे। संदेह उपासना प्रचलित थी। उनके अलावा कुछ साधु अपना सहसा प्रतीक चिन्ह कमंडा लेकर चलते थे। क्या लेकर चलते थे? तो कमंडा लेकर चलते थे। जटा जूट रखते थे, शंकर जी के जैसे जटा है उस प्रकार वो जटा रखते थे। कोई मोटी शिखा रखते थे तो कोई भभूत लगाए नंग धड़ंग घूमते फिरते नजर आते थे। कोई भभूत लगाता था, कोई नंगा घूमता फिरता था। उन धर्म साधना के ये रूप आमतौर पर प्रचलित थे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 9, राम नाम बिनु बिरसे जगी जन्मा पद का मुख्य भाव या सारांश लिखिए। यह गुरु नानक के संसार से मुक्ति का सहज उपाय क्या बताते हैं? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस पर गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम के जप के बिना जगत में जन्म व्यर्थ है। उनका कहना है कि जब संसार में मनुष्य पैदा होता है तो उसे राम का नाम का जप अवश्य लेना चाहिए। यदि कोई राम का नाम का जप नहीं लेता है
इस संसार में उसका पैदा लेना व्यर्थ है। कठोर बातें करना, अखाद्य खाना, ईश्वर का नाम न लेना, जगत में व्यर्थ जीवन व्यतीत करना है। उनका कहना है कि कठोर बातें करना, अखाद्य यानी कि मांस भक्षण करना, ईश्वर का नाम न लेना, इस संसार में जन्म लेना उसका व्यर्थ है। पुस्तकें पढ़ना, व्याकरण का ज्ञान सब उलझ कर मर जाना है। उनका कहना है कि पुस्तकें पढ़ना, व्याकरण का ज्ञान लेना सब उलझ कर मर जाना है। यदि गुरु ने ज्ञान नहीं दिया तो दंड कमंडल, शिखा, जनेऊ, तीर्थ यात्राएं किसी काम का नहीं है। उनका कहना है कि यदि गुरु ने यदि ज्ञान नहीं दिए तो दंड कमंडल, शिखा, जनेऊ, तीर्थ यात्रा भी करने से कोई काम का नहीं है। राम नाम के बिना शांति नहीं मिलती है। यदि राम का नाम जो नहीं लेता है उसे कभी शांति नहीं मिलती है। जटा बढ़ाना, नंगे रहना, भभूत रमना, धरती पर जीना कोई जीना नहीं है। यदि कोई जटा बढ़ाता है, नंगे घूमता है, भभूत लगाता है, ऐसा जीना धरती पर कोई जीना नहीं है। गुरु प्रसाद से ही मुक्ति मिलती है। यानी कि उनका कहना है कि गुरु के ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। इस हरि रस को नानक ने घोल कर पी लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन 10, नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी, सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी, सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति सिंह पद के संस्थापक गुरु नानक के जो नर दुख से दुख नहीं माने पद की अंतिम पंक्ति है, जिसमें कवि ने अपनी अंतिम दशा का भाव पूर्ण उल्लेख किया है। गुरु नानक कहते हैं कि प्रभु को वही प्राप्त करता है जो दुख को दुख और सुख को सुख नहीं मानकर सब ईश्वर के देन समझ ग्रहण करता है। उनका कहना है कि ईश्वर को ही प्राप्त करता है जो दुख को दुख और सुख को सुख नहीं मानकर सब ईश्वर के देन समझ ग्रहण कर लेता है। सोना उसके लिए मिट्टी है, जैसे प्रशंसा या निंदा का फर्क नहीं पड़ता है। उनका कहना है कि सोना उसके लिए मिट्टी का समान होता है, जिसको प्रशंसा या निंदा का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंत में कवि नानक कहते हैं कि गुरु कृपा से मैंने स्थिति पा ली है, और जैसे पानी में पानी विलीन हो जाता है वैसे मैं गोविंद में लीन हो गया हूँ। उनका कहना है कि मैंने वो स्थिति पा ली है, जिससे पानी में पानी विलीन होता है वैसे मैं गोविंद में विलीन हो गया हूँ। कवि ने आत्मा परमात्मा से मिलन का नया स्वरूप दिया है, जैसे पानी में पानी मिलना। कवि जो है उन्होंने एक ऐसा नया स्वरूप दिया है। कवि ने आत्मा से परमात्मा के मिलने का नया स्वरूप दिया। क्या दिया है? तो पानी से पानी के मिलना। तो दोस्तों यही पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।